हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हिंदी व्याकरण व हिंदी व्याकरण की पिछली परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या सहित वीडियो चैनल पर प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। किसी भी परीक्षा में जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित सिलेबस जोड़ा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियोज बहुत ही उपयोगी हैं। बहुत ही कम समय में आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। हिंदी व्याकरण की पिछली परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या सहित वीडियो 9 हमने पढ़े हैं। आज 10वें वीडियो का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम कारक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। कारक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में, बचे हुए प्रश्नों का अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। 281वां प्रश्न है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर होती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। यानी कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से दूर होती है तो वहां पर कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। तो सही ऑप्शन है बी, अपादान कारक। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर होती है, उस आधार में अपादान कारक होता है। अपादान का अर्थ है अलग होना। इस प्रकार जहां अलगाव हो वहां ध्रुव या स्थिर में अपादान कारक होता है। करण कारक की भांति अपादान कारक का चिन्ह भी से है, परंतु करण कारक में से का अर्थ सहायता के अर्थ में लिया जाता है, जबकि अपादान कारक में से का अर्थ अलगाव प्रकट करने के अर्थ में लिया जाता है। अपादान कारक अलग होने के अर्थ में से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और करण कारक में से सहायता के रूप में प्रसर्ग का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका हमें ध्यान रखना है कि करण कारक में से प्रसर्ग होता है जो कि सहायता के लिए आता है, और अपादान कारक में जो से प्रसर्ग है वह अलग होने के अर्थ में आता है। उदाहरण, घुड़सवार घोड़े से गिरता है, अलग हो रहा है तो अपादान कारक है। या घुड़सवार गिर रहा है किंतु घोड़ा स्थिर है, अतः घोड़े में अपादान कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो घोड़े से अलग हो गया तो घोड़े में यहां पर अपादान कारक है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं, और हिंदी में 8 कारक होते हैं। कारक किसे कहते हैं? कारक की परिभाषा क्या होती है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में जो अन्य शब्द होते हैं उन शब्दों के साथ उनका जो संबंध का बोध होता है उसे ही कारक कहते हैं। वाक्य होता है, वाक्य में संज्ञा सर्वनाम होते हैं, वाक्य में अन्य शब्द होते हैं, उन अन्य शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का क्या संबंध है, इस संबंध का हमें जो ज्ञान होता है, बोध होता है, उसे ही कारक कहते हैं। और कारक के 8 भेद होते हैं। कारक, चिन्ह और अर्थ। कर्ता कारक ने चिन्ह होता है, अर्थ होता है काम करने वाला। कर्ता कारक अर्थ होता है काम करने वाला। क्रम कारक का प्रसर्ग है को, अर्थ होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे क्रम कहते हैं। करण कारक प्रसर्ग है से या द्वारा, अर्थ है जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जिसके लिए कर्ता, जिसके द्वारा, जिसकी सहायता से कर्ता काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। अपादान संप्रदान कारक प्रसर्ग है को या के लिए, अर्थ होता है जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। प्रसर्ग को या के लिए होता है। अपादान कारक का प्रसर्ग होता है से, अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अर्थ होता है जिससे अलगाव हो, जिससे अलग होता है वहां पर अपादान कारक होता है। जहां से अलग होता है वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे घुड़सवार घोड़े से गिरता है तो घोड़े से अलग हो रहा है तो घोड़े से वहां पर अपादान कारक है। संबंध कारक का प्रसर्ग होता है का के की, ना ने नी रा रे री, अर्थ होता है अन्य पदों से संबंध, अन्य पदों से जो संबंध का बोध होता है संबंध कारक होता है। अधिकरण कारक प्रसर्ग होता है में पर, अर्थ होता है क्रिया का आधार,
क्रिया का आधार क्या है उस वहां पर अधिकरण कारक होता है। संबोधन कारक परसर्ग है हे अरे। अर्थ होता है किसी को पुकारना या बुलाना। यदि किसी को पुकारने या बुलाने का बोध होता है तो वहां पर संबोधन कारक होता है। 222वें प्रश्न का अध्ययन करेंगे। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? तो सही उत्तर है डी, करण कारक, जो साधन के रूप में काम आता है, सहायता के रूप में। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा में करण कारक है। करण कारक किसे कहते हैं? करण क्रिया का साधन या उपकरण है। कर्ता कार्य संपन्न करने के लिए जिस उपकरण या साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूं। करण कारक किसे कहते हैं? कि जब कर्ता किसी भी कार्य को करता है और जिस उपकरण या साधन का प्रयोग करता है उसकी सहायता लेता है, उस साधन को ही करण कारक कहते हैं। यदि कलम से लिख रहा है तो कलम यहां पर करण कारक है। अधिकरण कारक जो क्रिया के आधार पर स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए, अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं में, पर होता है। जैसे वह घोड़े पर बैठा है। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? क्रिया का जो आधार होता है, क्रिया किस आधार से संपन्न हो रही है उस आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। चिन्ह होते हैं में, पर। वह घोड़े पर बैठा है। कहां बैठा है? घोड़े पर, तो यहां पर अधिकरण कारक है। संबंध कारक जहां दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए। सोहन के साथ गीता बाजार गई, राम श्याम का चाचा है। दो पदों में जब आपस में संबंध बताया जाता है, संबंध का बोध होता है, उस संबंध के बोध को ही, ज्ञान को ही संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम श्याम का चाचा है, राम और श्याम में संबंध बताया जा रहा है। सोहन के साथ गीता बाजार गई, तो सोहन और गीता में संबंध बताया गया है, तो यहां पर संबंध कारक है। क्रम कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्रम कारक कहते हैं। राम ने श्याम को मारा। क्रम कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें यह मालूम पड़े कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है और जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है उसे ही क्रम कारक कहते हैं। राम ने श्याम को मारा। किसको मारा? श्याम को। तो यहां पर जो श्याम को है यहां पर क्रम कारक है, श्याम में क्रम कारक है। 223वां प्रश्न है। दोस्तों, हर प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, वो वाक्य कौन सा है? अलग होने के अर्थ में। लड़का बाजार से लौटा, बाजार से अलग हो गया, बाजार से आ गया, तो बाजार में अपादान कारक है। लड़का बाजार से लौटा वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान का चिन्ह है से, अलगाव की स्थिति में। संज्ञा के जिस रूप से हमें ये बोध हो कि किसी वस्तु से अलग हो रहा है, तो अलग होने का जो भाव प्रकट होता है वह अपादान कारक से होता है, और जिससे अलग होता है वहां पर अपादान कारक होता है। से अलग होने की स्थिति में अपादान कारक चिन्ह परसरक का प्रयोग किया जाता है। सत्संग से बुद्धि सुधरती है, करण कारक है, तो यहां पर जो सत्संग है यहां पर अपादान कारक है। करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर। करण कारक में कारक चिन्ह से साथ के लिए होता है और अपादान में से अलगाव के लिए होता है। करण कारक अपादान कारक दोनों में से परसरक का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक में से परसरक का प्रयोग अलग होने के अर्थ में किया जाता है और करण कारक में से का अर्थ साथ रहने के लिए किया जाता है। 224वां प्रश्न है। अपादान कारक के साथ विभक्ति होती है। अपादान कारक के साथ कौन सी विभक्ति होती है? तो डी, पंचमी होती है। अपादान कारक के साथ पंचमी विभक्ति होती है। अपादान कारक किसे कहते हैं? कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इस प्रकार संज्ञा की जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। करण कारक का भी
चिन्ह से होता है, लेकिन वहाँ इसका मतलब साधन या सहायता के अर्थ में लिया जाता है। अपादान कारक किसे कहते हैं? जब अलग होने के अर्थ में से परसर का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर अपादान कारक होता है। करण कारक में भी से परसर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहां पर साथ के लिए या साधन सहायता के लिए प्रयोग किया जाता है। 225वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो वह विकल्प कौन सा सही है? ए, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा वाक्य में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। भोजन के निमित्त पधारिए, यहां पर संबंध कारक है, संबंध हो रहा है भोजन के लिए। सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, अधिकरण कारक है, क्रिया का संपन्न हो रही है वन या गुफा में। सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है, संप्रदान कारक है, दूसरे के लिए कार्य हो रहा है। 226वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, करण कारक का प्रयोग कौन से विकल्प में हुआ है? तो ए, पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन और समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। इस विकल्प में करण कारक से का प्रयोग, करण कारक से परसर का प्रयोग हुआ है। पैरों से चलना यात्रा, तो दोस्तों यहां पर देखो साधन के रूप में से परसर का प्रयोग हो रहा है। पैरों से चलना यात्रा, यदि पैरों से चलते हैं तो उसको यात्रा माना जाता है। प्राणों से चलना जीवन, यदि प्राणों से चलते हैं तो उसे जीवन माना जाता है। समुदाय से चलना समाज, समुदाय से चलते हैं तो समुदाय के साथ मिलकर के चलते हैं तो उसे समाज कहते हैं। देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है, देश और काल के साथ चलते हैं तो उसे इतिहास कहते हैं। तो यहाँ पर से परसर का प्रयोग साथ के लिए हुआ है, सहायता के लिए हुआ है, साधन के रूप में हो रहा है, तो यहाँ पर करण कारक है। इसमें करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जबकि अन्य सभी विकल्पों में अपादान कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अन्य जो विकल्प हैं उनके अंदर अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, जैसे आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती, कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। आकाश से जो बूंद गिरती है वो आकाश से अलग हो गई, अपादान कारक है। रेल से उतरा मुसाफिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर को कुली समझ बैठा, तो यहाँ पर रेल से उतर गया, अलग हो गया, अपादान कारक है। पेड़ से गिरता सेब न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार बना, तो यहाँ पर जो सेब का फल है वो पेड़ से अलग हो गया, तो यहाँ पर भी अपादान कारक है। करण कारक, कर्ता जिसकी सहायता से कुछ कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है, करण का शाब्दिक अर्थ है सहायता या साधन। कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। से विभक्ति या परसर का प्रयोग होता है और करण का शाब्दिक अर्थ होता है सहायता या साधन। अपादान कारक, संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिसमें किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह से है। अपादान का शाब्दिक अर्थ होता है अलगाव की प्राप्ति। अपादान कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की जिस रूप से है एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है तो वहां पर अपादान कारक होता है। अपादान कारक का परसरक से होता है और अपादान का शाब्दिक अर्थ होता है अलगाव की प्राप्ति, यानी अलग होने की स्थिति में से परसरक का प्रयोग अपादान कारक में किया जाता है। अगला प्रश्न है 227वां प्रश्न। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो, सही आंसर है डी, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। यानी कारक किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण में कारक किसे कहते हैं? तो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम पद का क्रिया के साथ जो संबंध व्यक्त होता है उसको ही कारक कहते हैं। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो संज्ञा या सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। हिंदी में कारक 8 प्रकार के हैं
और उनके प्रसरक चिन्ह इस प्रकार से हैं। तो हिंदी व्याकरण में कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम जो पद होते हैं उनका क्रियापद के साथ जो संबंध व्यक्त होता है उसे ही कारक कहते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, उनके अलग अलग प्रसर्ग होते हैं, समान भी होते हैं लेकिन अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कारक विभक्ति प्रसर्ग। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से अलगाव अलग होने की स्थिति में संबंध काके की रारे री नाने नी अधिकरण में पर ऊपर संबोधन हे ओ अरे भो। अगला प्रश्न है 238वां प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान प्रसर्ग से युक्त वाक्य कौन सा है? अपादान कारक का प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है तो श्री राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, तो अलग हो गया। तो अलग होने की स्थिति में से प्रसर्ग का प्रयोग अपादान कारक में होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, ये वाक्य अपादान प्रसर्ग से युक्त वाक्य है। जबकि हम कान से सुनते हैं तो साधन के रूप में हो गया करण कारक। रावण राम के बाण से मारा गया, तो यहाँ पर से प्रसर्ग साधन के रूप में हो रहा है तो करण कारक है। ये दोनों वाक्य करण कारक है और मोहन से उठा नहीं जाता, ये भाववाच्य वाक्य होता है। भाववाच्य वाक्य में हमेशा ही जो क्रिया होती है वो एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है, इसमें कभी भी क्रम का प्रयोग नहीं होता है। 229वां प्रश्न। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान कारक है क्योंकि घर से रामू अलग हो गया। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में अपादान कारक है। अपादान कारक अलग होने के भाव को दर्शाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। शेष कारकों के विभक्ति चिन्ह इस प्रकार हैं। करण से द्वारा, कर्ता ने, संप्रदान के लिए को। अपादान कारक से विभक्ति का प्रयोग अपादान कारक में अलग होने की स्थिति में होता है। करण कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन या सहायता व साथ के लिए होता है। तो रामू घर से निकल गया, घर को छोड़ दिया, तो अपादान कारक है। सह हस्तेन खादती में कौन सा कारक है? तो सही है डी, करण कारक। हाथों से खा रहा है। सह हस्तेन खादती में करण कारक है। साधकतम कर्णम सूत्र से साधन के लिए करण कारक का प्रयोग होता है। या हस्त यानी हाथ साधन का कार्य कर रहा है, यहाँ तृतीय विभक्ति व करण कारक होगा। इस प्रश्न को आयोग ने गलत यानी फ्लैश कॉमन मान लिया है। तो सह हस्तेन खादती, वह हाथों से खा रहा है, तो हाथ यहाँ पर साधन का कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर करण कारक का प्रयोग हो रहा है। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? तो ए षष्ठी विभक्ति है। कविता का मर्म में षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति के विभक्ति चिन्ह काके की, रा रेनी और ना नेनी भी होते हैं। शेष विभक्ति चिन्ह इस प्रकार हैं। ये संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह परसरग हैं। प्रथमा ने, तृतीया से, द्वारा, सप्तमी में पर और षष्ठी विभक्ति आती है वो संबंध कारक के लिए आती है। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कर्ता कारक है। ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। क्रम का को, करण का से या द्वारा, अधिकरण में पर विभक्ति चिन्ह है। आयोग ने इस प्रश्न को भी गलत माना है। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अशोक ने कर्ता कारक है। किसके क्या प्रसर्ग होते हैं? कर्ता का ने होता है, क्रम का को, करण का से, द्वारा, अधिकरण का में पर, ऊपर प्रसर्ग होते हैं। कारकों को विभक्तियों के साथ जोड़िए। कौन से कारक की कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्ता ने क्रम को करण से, द्वारा, के द्वारा, अधिकरण में पर ऊपर प्रसर्ग होते हैं। 234वां प्रश्न पढ़ेंगे। मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? तो सी, क्रम कारक है।
मैंने पत्र लिखा। इस वाक्य में पत्र कर्म कारक है। जब क्रिया के साथ क्या जोड़कर प्रश्न किया जाए और कुछ उत्तर प्राप्त हो तो कर्म कारक होगा। कर्म कारक का चिन्ह को कुछ जगहों पर लोप है, जबकि कर्ता का चिन्ह ने, करण का से, संबंध का काके की, रारे री और नाने नी। मैंने पत्र लिखा, तो पत्र जो पद है इसमें कर्म कारक है। जब क्रिया के साथ, जब क्रिया के पहले क्या पद जोड़कर के प्रश्न किया जाए और जो जवाब मिलता है वो कर्म कारक होता है। कर्म कारक का प्रसरक को होता है, कर्ता का ने होता है, करण का से होता है और संबंध कारक का प्रसरक काके की, रारे री और नाने नी होते हैं। 235वां प्रश्न है, तोता डाली पर बैठा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तोता डाली पर बैठा है, क्रिया कहां संपन्न हो रही है? डाली पर, तो अधिकरण कारक है। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। जब किसी का आधार प्रकट हो अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। इसका कारक चिन्ह में पर होता है। करण कारक का से के द्वारा होता है जो साधन के लिए प्रयुक्त होता है। संबंध कारक के परसरक का के की, रारेरी होते हैं, संबंध प्रकट करने के लिए प्रयोग होता है। अपादान कारक का परसरक से होता है जो अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। करण कारक का परसरक से के द्वारा साधन के लिए सहायता व साथ के लिए। संबंध कारक के परसरक काके की, रारेरी, नाने नी जो कि संबंध प्रकट करने के लिए होते हैं। अपादान कारक में से परसरक का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है और करण कारक में से का प्रयोग साथ या सहायता साधन के लिए होता है। तो दोस्तों, इस पाठ के हम अंतिम प्रश्न 235 का अध्ययन किए हैं। कारक से संबंधित जो अन्य प्रश्न बचे हुए हैं उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, अपने जो भी साथी लोग हैं उनके पास वीडियो अवश्य सेंड करें ताकि निःशुल्क कक्षाओं का फायदा उठाया जा सके और हर कैंडिडेट बहुत ही कम समय में अपनी अच्छी तैयारी कर सके। थैंक यू।